कर रहा है। बुला लो, मैं क्या नाम है अभी क्या नाम है अंदर करवा दूंगा। अरे मेरा भाई जमानत भी हो जाएगी। जमानत हो जाएगी ना, तो करवा लो। मैंने बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली चैनल पर शेयर किए गए इस रोड रेज इंसिडेंट के बाद कुछ भाई लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर ड्राइवर की भी इसमें फॉल्ट थी। उनको टर्न से पहले रुकना चाहिए था या फिर अपने गाड़ी को ज्यादा लेफ्ट में नहीं दबाना चाहिए था। तो भाई मैं वीडियो फिर से एक बार चलाकर आपको कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहता हूँ, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो अनऑथराइज्ड तरीके से पार्क हैं, और इस वजह से जो टर्न ले रही हैं गाड़ियां उनको भी मुड़ने में काफी दिक्कत हो रहा है। और इन्हीं गाड़ियों में से एक ये अर्टिगा भी है जिसका ड्राइवर पहले से ही कहीं ना कहीं गलत है। अब वीडियो को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हो ठीक ठाक स्पीड में अर्टिगा सीधा चली गई है और फॉर्च्यूनर जिस स्पीड में आ रही थी उसी स्पीड में चल रही है अपने ही लेन में। लेकिन जैसे ही चौराहा आता है उसके जस्ट पहले ही अर्टिगा के ड्राइवर अपने गाड़ी को लेफ्ट मोड़ते हैं और स्पीड को एकदम से कम कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी राइट वाले लेन में चल रहा होगा या किसी गाड़ी के पीछे चल रहा होगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि हमारे सामने वाली चल रही गाड़ी लेफ्ट में जाकर रुक गई है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि अर्टिगा फॉर्च्यूनर के ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट पर थी, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि ये गाड़ी कब चली है और ओवरटेक करने की कोशिश करने लगी है। वहीं फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट में इसलिए रखा क्योंकि सामने कुछ लोग चल रहे हैं। भाई ने सोचा ये लोग राइट में जा रहे हैं, हम लेफ्ट में आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक इनको अर्टिगा के आने का अंदाजा नहीं लगा था। तो भाई कुल मिलाकर बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप अगर किसी भी रोड पर चल रहे हो और लेन चेंज करके लेफ्ट साइड में आकर किसी भी वजह से अपने गाड़ी को एक सेकंड के लिए भी रोक रहे हो तो आपको दूसरे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जो पहले से सीधा और स्पीड में चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ काम याद आ गया, आपने लेफ्ट साइड में गाड़ी रोक दिया, फिर आपका अचानक से मूड चेंज हो गया, फिर आप तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने गाड़ी को बढ़ा लोगे। अर्टिगा ड्राइवर को पहले सराउंडिंग्स चेक करनी चाहिए थी, अपने बगल में चल रही गाड़ी को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, फिर उसके पीछे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर चीजें अलग हो गई। तो आप गाड़ी चलाते समय जब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दोगे तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होने का चांस ही नहीं होगा। और भाई अगर आप इंडियन रोड्स पर ड्राइविंग कर रहे हो तो ये बेसिक चीजें समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी भाई रिसेंटली जो मैंने तेलंगाना वाला रोड रेज दिखाया था उसको भी और सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया गया था, जिसमें पुलिस ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। इसी के साथ कई सारे लोग भी सपोर्ट में थे। इनफैक्ट वहीं से एक भाई जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, इन्होंने पर्सनली मैसेज करके ये बोला कि किसी भी तरह की कोई हेल्प होगी या किसी भी तरह का कोई पुलिस केस करना होगा तो जिनके साथ भी ये सब होगा उनकी हम पूरी हेल्प करेंगे। तो भाई वाकई में लोग बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हैं और चीजें बाहर आने के बाद आपकी हेल्प भी करते हैं। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि किसी भी तरह के रोड रेज में आप इन्वॉल्व मत हो या चीजों को जितना अवॉइड करने की कोशिश करो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आपकी गाड़ी में डैश कैम है, वीडियो सामने आएगा, कुछ ना कुछ एक्शन बाद में लिया ही जाएगा। क्योंकि भाई आजकल थोड़ी सी ही चीजें बढ़ती नहीं है, सामने वाला इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो आपको आराम से मार पीट भी सकता है, जिसका एग्जाम्पल अभी आप आगे की वीडियो में देखोगे। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, रोड वैन्स का इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है जिसमें आपको फ्रंट एंड रियर कैमरा, 64 GB मेमोरी कार्ड और हार्ड वायरिंग किट मात्र 4599 में मिल रहा है। अभी तक आपने इसे ऑर्डर नहीं किया है तो स्टॉक खत्म होने से पहले अभी जाइए और ऑर्डर करिए। बाकी डैश कैम की क्वालिटी आपके सामने है। ये पहला वीडियो रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर जुएब ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि वो अपने ऑफिस से ओखला रोड से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे और वीडियो में सामने की तरफ आप देख सकते हो रोड काफी ज्यादा कंजस्टेड है और ठीक ठाक ट्रैफिक भी लगा हुआ है। अब ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर कई सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं जो रोड को ब्लॉक किए होते हैं और जल्दी पीछे वाले ट्रैफिक को क्लियर नहीं होने देते हैं। इनफैक्ट ठीक ठाक स्पेस होने के बाद भी लेफ्ट साइड में जाने वालों तक का रास्ता वो ब्लॉक करके रखते हैं। हालांकि वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, लेकिन भाई अगर रेगुलर जाते होंगे तो उनको पता होगा। खैर अब इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने अपने गाड़ी का एक बार हॉर्न बजा दिया। ये हॉर्न थोड़ा सा लंबा था जिस वजह से गाड़ी के लेफ्ट साइड में बाइक पर बैठे ये पिलियन राइडर ऑफेंड हो गए। ये फ़ोन पर शायद किसी से बात कर रहे थे और जब इन्होंने हॉर्न सुना तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। ये ड्राइवर के पास आते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ड्राइवर यहाँ पर गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो गेट खोल देंगे तो चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि अभी मैं पुलिस को फोन करूंगा और तुमको अंदर करवा दूंगा। तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है अंदर करवा लो, मैं जमानत पर बाहर आ जाऊंगा। अपना खड़ा रहना दो, अपना फोन पे बात कर, अपना फोन पे बात करना। क्या बोल रहा है? क्या हाँ भाई तुमसे यही
यही तो कह रहा हूँ कि रास्ता है। तो मैंने तुम कुछ काम आपको कर बोला रहे हो। तो मैं हटाऊं ना लोग। गेट खोल। क्यों? गेट खोल। खोल गेट। अभी क्यों मैं पुलिस को बुलाऊं अभी? सोन हाँ क्या? गेट तो खोल। मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ भाई। तो मैंने क्या जाम बोला? लग रहा है तो हॉर्न मत मारो। तुमसे क्या कह दी मैंने? तो मैंने आपको कुछ कहा? मैंने कहा अपना बदमाशों को बुलाएगा क्या? क्यों? अगला बाहर न करने दूंगा। बदतमीजी करेगा चल तो बुला ले, बुला लो, बुला लो, बुला लो, बदतमीजी न करेगा। बुला लो। मैं क्या नाम है अभी क्या नाम है अंदर करवा दूंगा। अरे मेरा भाई जमानत भी हो जाएगी। जमानत हो जाएगी ना तो करवा लो। मैंने बहुत तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर तक चलती हैं, फिर ये भाई वापस जाकर अपने बाइक पर बैठ जाते हैं और कार सीधा निकल जाती है। अब भाई यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं। अगर ये नॉर्मल ट्रैफिक लगा हो और कार ड्राइवर हॉर्न बजाए तो वहाँ पर वो चीज़ गलत है, क्योंकि हॉर्न से भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और कहीं ना कहीं लोग भड़क जाते हैं। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया कि ई रिक्शा के ड्राइवर्स रोड ब्लॉक करके रखते हैं, जगह होने के बाद भी जल्दी निकलने नहीं देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर हॉर्न बजाया जाए तो आगे वाले ड्राइवर्स जो रोड ब्लॉक किए होते हैं वो हटते हैं, और अगर आसपास कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है तो वो भी आकर ट्रैफिक को क्लियर करवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन खैर इस पिलियन राइडर ने जो किया है वो पूरी तरह से गलत है। आप किसी भी सिचुएशन में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। जिस तरह से ये गेट खोल रहे हैं, गेट खुल जाता तो हो सकता है ये ड्राइवर पर अटैक भी कर देते, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छी बात है ड्राइवर ने यहाँ पर गेट नहीं खोला या फिर विंडो ओपन नहीं किया, क्योंकि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ कब क्या हो सकता है। और वो चीज़ आपको इस वाले इंसिडेंट को देखकर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसे रिसेंटली जम्मू से मिस्टर आदित्य ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में और नॉर्मल स्पीड में अपने गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड से ये जो रोड आ रही है उससे दो गाड़ियां निकलती हैं। सबसे आगे बोलेरो है और उसके जस्ट बगल में ये ब्लैक कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो है। बोलेरो का ड्राइवर जैसे ही डैश कैम वाले कार को देखता है वो वहीं पर अपने गाड़ी को रोक देता है और इसके पास होने का वेट करता है। लेकिन जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाजी में होता है और इन भाई को बिल्कुल भी वेट नहीं करना होता है, इसलिए ये अपने गाड़ी के स्पीड को कम नहीं करते हैं और ये उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं डैश कैम वाले कार के एकदम सामने ही आ जाते हैं और दोनों गाड़ियों की एकदम से टक्कर होने ही वाली होती है। लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं। वहीं स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी इमरजेंसी ब्रेकिंग करता है, जो आप वीडियो में भी क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरी गलती स्कॉर्पियो के ड्राइवर की है। वीडियो को हम थोड़ा सा फिर से रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्कॉर्पियो कुछ देर पहले तक क्लियरली दिख भी नहीं रही है। ये बोलेरो के बगल में थी, इसलिए डैश कैम कार के ड्राइवर को ये पहले से नहीं दिखी। अगर ये पहले से दिख जाती रोड क्रॉस करते हुए तो शायद ये अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते। लेकिन भाई रूल ये होता है कि सामने सीधा जो गाड़ी चल रही है पहले आप उसको पास होने दीजिए, उसके बाद रोड क्रॉस करिए, जैसा कि इस बोलेरो के ड्राइवर ने किया है। खैर जैसा कि मैंने बताया सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी डेंजरस हो गई थी, इसलिए गाड़ी में जो फैमिली बैठी थी या फिर जो भी पैसेंजर थी वो भी काफी ज्यादा डर गई। जिसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर ने गुस्से में आकर गाली निकाल दी और स्कॉर्पियो के लोगों पर थोड़ा सा भड़क गए। हालांकि गाली उनको सुनाई नहीं पड़ी होगी, कार का विंडो बंद है। इनका भड़कना शायद उन लोगों को दिख गया हो, जिसके बाद स्कॉर्पियो वाले भाई लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। क्या कर रहा है? एक गाड़ी उधर आ रही है, उसके साइड से आ रहा है तू। एक गाड़ी आ रही है, उसके साइड से आ रहा है तू। रास्ता नहीं चल रहा। वो एक गाड़ी आ रही है, उसके साइड से आ रहा है तू। ऊपर से बातें करी जा रहा। और जब डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे जाकर रुकी है, ये दोनों ही भाई लोग अपने गाड़ी से उतर कर आए हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर के साथ मारपीट की है, जिसके बाद भाई को ठीक ठाक चोटें भी आ गई थी। हालांकि ये सारी चीजें देखकर आसपास की पब्लिक इकट्ठा हो गई और वो भी स्कॉर्पियो के ड्राइवर पर ब्लेम कर रही थी कि गलती उनकी है। खैर डैश कैम कार के ड्राइवर ने रोक कर रखा था और पुलिस के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जब तक पुलिस आई तब तक ये किसी तरह स्पॉट से निकल गए थे। अब बाद में डैश कैम कार के ड्राइवर ने इस पर रिटर्न में कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराया है। हालांकि अभी शायद FIR रजिस्टर नहीं हुआ है। इनको आज कल में पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया है, वहीं पर जाकर सारी चीजें पता लगेंगी कि आगे क्या होना है इस केस में। तो भाई आप देख सकते हो सड़क पर चलते समय कभी कभी किस तरह से चीजें काफी ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। आप अगर कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, सामने वालों की गलती पर गुस्सा होगे या फिर भड़कोगे, तो सामने वाला आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए भाई मैं आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीजों को जहां तक अवॉइड कर पाओ करने की कोशिश करो, क्योंकि कब ये सारी चीजें छोटी से लेकर काफी बड़ी हो जाती हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नागपुर वाला ये इंसिडेंट है ही। तो आप सभी जितना इन सारी चीज़ों को अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।